तो दोस्त आज हम बात करने वाले हैं लूजर्स मेंटालिटी के बारे में कि लूजर्स मेंटालिटी क्या होती है, कैसे ये मेंटालिटी बन जाती है एक व्यक्ति की, उसकी कौन कौन सी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से ऐसी मेंटालिटी बन जाती है कि व्यक्ति अपने आप को लूजर फील करता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं लूजर हूँ, मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की मेंटालिटी कैसे बन जाती है आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आपकी जिंदगी में ना कोई भी प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं और कुछ भी है उसको बदला जा सकता है। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है। व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी आदतों को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी चीजों को, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को ग्रो करता हुआ, इवॉल्व करता हुआ ही आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, अपनी जिंदगी में ग्रो करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, यू कैन ग्रो, यू कैन सक्सेस। आप सक्सेस पा सकते हो, अपनी जिंदगी में सफल बन सकते हो, बट आपको ये चीज करने के लिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी में बदल सकते हो। तो इस बात को याद रखना, अगर आपके अंदर ऐसी मेंटालिटी है भी, ऐसी कोई मेंटालिटी है जो आपको लूजर फील कराती है, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो पहली चीज मैं इसमें जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो पहली चीज ये है कि जो लूजर्स होते हैं ना, उनके पास अगर कोई काम आता है तो वो तुरंत उसको नो कर देते हैं, नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। उसके लिए वो 10 चीजें भी गिना देंगे कि हाँ ये चीज है, ऐसे ऐसे है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब कि काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं कि ये तो मेरे बस की काम है ही नहीं। ऐसी मेंटालिटी के लोग दोस्त जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो अब एक काम को आपने डिनाई कर दिया कि नहीं मैं नहीं करना है, तो वो चीज आपको, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसको और डाउन करेगी, आप अपने आप को और लूजर महसूस करोगे। और अगर आपने उस काम को कर दिया, छोटा सा ही काम था, छोटा सा ही टास्क अगर आपने कर दिया, इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि यस आपके अंदर कुछ ऐसा वर्थ है, ऐसी स्किल है जो आप कुछ कर सकते हो। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो लूजर्स में क्या होता है कि वो हर काम को हटा देंगे कि नहीं ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग जो लूजर्स मेंटालिटी में आती है वो चीज है कि वो अपने एक एक डिसीजन के लिए दूसरों पर आश्रित होंगे। उनको एक छोटा सा भी डिसीजन लेना होगा वो दूसरों से पूछेंगे। उनको कपड़े क्या पहनने हैं वो भी उनको नहीं पता होगा, दूसरों से पूछेंगे ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है क्या, मैं पहन लूं नहीं पहन लूं, अच्छा घर में क्या काम है, मतलब कुछ भी जो भी डिसीजन है, छोटे छोटे डिसीजन, दिन में कुछ खरीद करके लाना है, बाहर से सामान लेकर के आना है, उसके लिए भी 50 बार पूछना, ऐसे ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मतलब 20 बार अगर आप पूछ रहे हो। आप अपने छोटे छोटे डिसीजन के लिए भी अगर आप दूसरों से पूछते चलोगे तो आपकी जिंदगी के बड़े डिसीजंस, आपके करियर का डिसीजन, आपकी शादी किससे करनी है उसके डिसीजन, आपके लाइफ के डिसीजन, वो लेने में आप कैसे सक्षम हो पाओगे। और जिंदगी में मेरे दोस्त याद रखना, जो जिंदगी में सफल होता है वो अपने डिसीजंस की वजह से ही व्यक्ति सफल होता है। एक बहुत सफल व्यक्ति से किसी रिपोर्टर ने पूछा, सर आप सफल कैसे हुए अपनी जिंदगी में? उन्होंने कहा अपने डिसीजंस की वजह से। उन्होंने पूछा, फिर से रिपोर्टर ने पूछा कि आपने डिसीजंस कैसे लिए? उन्होंने कहा बुरे डिसीजंस ले करके। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने जो डिसीजंस लिए वो कई बार गलत भी हुए। ये नहीं है कि मैक्सिमम टाइम जो आप डिसीजन लोगे वो सही होगा, कई बार आपके डिसीजन गलत भी हो जाएंगे, लेकिन आप उन गलतियों से सीख पाओगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यू डिड दैट डिसीजन, आपने वो डिसीजन लिया था और आपके उस डिसीजन की वजह से ये चीज हुआ। वहां से आप सीख करके इवॉल्व कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जो जिंदगी में अपने डिसीजंस नहीं ले पाता है, अपने डिसीजन नहीं लेता है, वो जिंदगी में लूजर अपने आप को फील करता है, क्योंकि वो अपने आप में एक इनसिक्योरिटी फील करेगा कि वो किसी पर आश्रित है। अगर वो व्यक्ति ही नहीं रहा जिस पर आप आश्रित हो तो आप अपने आप में ही टूट जाओगे। तीसरी सबसे बड़ी निशानी जिसको देख करके आप समझ सकते हो कि हाँ ये बंदा लूजर ही है, जिसको दूसरों के दुख में मजा आता हो, दूसरों की प्रॉब्लम्स देख करके जिसके सुखी महसूस कर रहा हो, जो कि यार ये अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मतलब जो दूसरों की लाइफ में बार बार झांक करके उसके दुख में अपने आप की खुशी ढूंढ रहा हो, जो दूसरों के जले पर अपनी रोटियां सेक रहा हो, वो जिंदगी में आप समझ सकते हो कि वो किस लेवल का इंसान है। तो वो जिंदगी में हमेशा इस तरह का इंसान होगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपने आप को हमेशा लूजर ही फील करने वाला है। जिसको ये लगे कि मतलब मेरी लाइफ खराब है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी लाइफ भी खराब है, बढ़िया है। तब मेरे दोस्त की लाइफ भी खराब है, उसको वो भी जॉबलेस है, उसको वो भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया, ठीक है, फिर मजा आ रहा है कि हाँ उसकी लाइफ तो मेरे से भी खराब है। अगर ये थिंकिंग आपके अंदर आ रही है तो आप अपने आप को लूजर मेंटालिटी का समझ करके रखना, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में फिर आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी खुशी दूसरों के दुख में है। फिर आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपने तो अपनी जिंदगी का सारा एनर्जी दूसरों के दुखों को देखने में ही लगा दिया है कि दूसरे कैसे दुखी हैं, अच्छा ये दुखी है, वाह मजा आ गया। अगर इस तरह की मेंटालिटी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो तो दोस्त लूजर हो। इस मेंटालिटी को जितनी जल्दी अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो, अगर ये मेंटालिटी आपके अंदर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस
इस मेंटालिटी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, अदरवाइज आप अपनी जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड चौथी चीज इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा लूजर्स मेंटालिटी को लेकर के, वो थोड़ी सी अलग चीज है, बट वो है लो हाइजीन। ये चीज ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो कभी नहाते धोते नहीं, साफ कपड़े नहीं पहनते, मैले कुचैले रहते हैं, मतलब अपनी लाइफ को लेकर के कंसर्न नहीं रहते हैं। कई लोग तो ऐसा भी होता है कई दिनों तक नहाते ही नहीं, मतलब कुछ अपने बॉडी का ध्यान नहीं रख रहा है। और जो बंदा अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकता वो अपनी जिंदगी का क्या ध्यान रखेगा, अपनी लाइफ की वैल्यू कैसे कर पाएगा कि यू आर समथिंग, आपकी कुछ इंपॉर्टेंस है जो व्यक्ति अपने बॉडी की वैल्यू नहीं कर सकता। ये बॉडी क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू, या आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ही बेहतर नहीं करोगे, आप चले जाओगे लड़ाई करने के लिए, आपने अपने गन को ही बेहतर नहीं कर रखा है, तो आप कैसे जीत सकते हो? तो अपनी जिंदगी में अगर आपको बढ़ना है आगे, अपनी जिंदगी में इस लूजरपन से आगे बढ़ना है, तो अपने आप को फिट रखना सीखो। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आप जाकर के ब्रांडेड कपड़े पहनो, ये आपको खरीदना है वो खरीदना, नो। जो भी आपके पास है, जैसे भी कपड़े हैं, उनको साफ सुथरा रख करके, खुद के बॉडी को साफ सुथरा रख करके अपने साथ आगे बढ़ो। इससे आपकी पर्सनालिटी पर भी फर्क पड़ेगा। आपको अपने आप, जब आप देखो, कभी इस चीज को अनुभव करना है, ये चीज आपने अपनी लाइफ में भी अनुभव किया होगा कि जब आप नए कपड़े पहनते हो तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आप नए कपड़े पहन करके बाहर निकलते हो ना, तो आप अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस फील करते हो कि यार कुछ अच्छा हूं, कुछ अच्छा फील आपके अंदर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया हुआ होता है, यानी कि कुछ चीजें हैं जो आपको बेहतर बना रही हैं। तो इसीलिए जब आप अपने आप को फिट रखते हो, अपने आप अपनी बॉडी पर काम करते हो, अपनी जो भी पर्सनालिटी है जब उसको डेवलप कर रहे होते हो, तो ये आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करता है और आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो। एंड पांचवी निशानी है एक लूजर की, कि उसने अगर कोई काम शुरू भी कर दिया, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम शुरू कर देते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उस काम को छोड़ दिया, फिर दूसरा करेंगे। एक कंपनी में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी उसमें इशू आ रहा है तो उस इशू को फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, कंपनी छोड़ देंगे, दूसरी कंपनी में जाकर काम करेंगे, वहां कोई इशू आएगा उसको छोड़ देंगे। मतलब जिंदगी में ऐसे ही भागते रहेंगे और जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे जब आप टिकोगे नहीं। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप भाग रहे हो, आपको लग रहा है आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आप छोड़ दो फैमिली, हम भाग करके कहीं और चले जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं दोस्त, अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है ना, डट करके उसका सामना करो। अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सामना किया और अपनी जिंदगी में उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ गए, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस दोस्त। या आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, या आपकी जिंदगी में वो चीज ऐड करेगा जो आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है। वो चीज आपकी ग्रोइंग में, आपकी लाइफ को ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। तो आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है, जो भी चीज अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपको लो कर रहा है, या यहां मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यह चीज मेरे लिए सही नहीं है, ट्राई टू फिक्स दैट। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है ना, तो आपने जो चीजें सोच रखी है, जो आपका विजन, अगर आप इस तरह से भागते रहे तो जिंदगी में आगे कहां बढ़ोगे, क्योंकि आप किसी विजन के साथ होल्ड नहीं कर पाओगे। एक विजन आपने बना लिया है, अब उस विजन के लिए आपको काम करना है। हो सकता है वो चीज में आपको फेलियर मिल रहा है, आपको अपने तरीके बदलने हैं। कहते हैं आपको अगर एक मंजिल पर पहुंचना है, अगर मंजिल पर जाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपने रास्ते बदलने, हो सकता है आप गलत रास्ते पर निकल गए हो, तो आपको रास्ते बदलने हैं, मंजिल नहीं। तो आपके जो डिसीजंस आपने ले रखे हैं उस पर काम करना सीखो। तो लूजर्स जो मेंटालिटी के लोग हैं भी अगर इस जिंदगी में, तो ये चीज जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि ये प्रॉब्लम्स अगर आपको दिख रहा है, ये चीजें आपके, ये साइंस आपके अंदर अगर दिख भी रहे हैं, तो इससे आप आगे बढ़ सकते हो, इससे आप आगे निकल सकते हो, आप इसको ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि जिंदगी है दोस्त, यहां पर जिया जाता है। इस जिंदगी को जीने का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका या सबसे बेहतर जो आप समझ सकते हो कि आदमी जिंदा है या मुर्दा है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप सीख रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो।